मुझे लगता है कि यूनिटी इंडिया में अभी आई नहीं है, अभी भी है ना, हाँ, लोग रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम हम पे पे करते लड़ते ही हैं। रहते इंडिया जुड़ना चाहता भी है एक दूसरे के साथ, बट कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके हैं। आप रह जाते हैं। कि हिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं कि हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो यूथ के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया। आपके हिसाब से क्या विजन होंगे, मतलब कैसा हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम? दे आर टोटली वर्किंग ऑन लैपटॉप्स। एजुकेशन सिस्टम में जैसे पहले था ना, नालंदा हुआ करता था, अच्छा, तक्षशिला। उसके हिसाब से ना चेंज करें तो हम पीछे रह जाएं। क्वेश्चन है आपसे कि आपके व्यूज क्या है ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन और वर्सेस अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे पहले था ना, नालंदा हुआ करता था, अच्छा, तक्षशिला and all. there is something very important we all need to understand. Time changes, एंड अगर हम आपको उसके हिसाब से ना चेंज करें तो हम पीछे रह जाएंगे। If I talk about traditional system of education, that was also very nice. Because पहले क्या होता था, जब यूजुअली गुरुकुल्स बने हुए थे जहाँ पे राजा महाराजाओं के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, वो सिर्फ इसलिए उनको भेजते थे ताकि उनमें एक डिसिप्लिन आ जाए। डेफिनेटली अगर हम आज की बात करें, जो बोर्डिंग स्कूल्स है, दे आर लाइक अनदर गुरुकुल्स। आप घर पे हैं तो डेफिनेटली आप आराम से उठ रहे हैं, मम्मा इज देयर टू गिव यू फूड, आप फोन चेक रहे हो, कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यू आर एट लेजर, यू आर एट कि ठीक है, हमें कोई हसल बसल नहीं है। और इसी तरह पुराने टाइम में होता था, महाराजा राजाओं के टाइम पे दे हैड लॉट ऑफ सर्वेंट्स अराउंड देम जो उनकी एक एक चीज का ध्यान रखते थे। तो उनको कैसे पता चलेगा कि बेसिक लिविंग क्या है, एक संयम भरी जिंदगी कैसे जीनी है। और जब तक हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा हम आगे बढ़ नहीं सकते। एक स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है, आज की डेट में भी और तब भी था। और उस टाइम बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे, तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसको बेस्ट यूटिलाइज करके हमारे गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य और हैं, तो हम जितने भी राजा महाराजा हुए हैं या हम लेट लेजेंड्स की बात करें, दे वर ऑल लिटरेट। कोई भी ऐसा नहीं है जो पढ़ा हुआ नहीं था या समझदार नहीं थे। तो उनको जो हम कहते हैं ना, हिंदी वर्ड तालीम, उर्दू वर्ड तालीम उनको ऐसी दी गई थी कि जो उनकी ब्रेन है दे शुड वर्क इन दैट वे कि कहीं से भी आप किसी चीज से मात नहीं खा सकते थे। जो उस टाइम के सब्जेक्ट्स थे, बेसिकली इट वाज अबाउट आर्चरी, बिकॉज राजा महाराजाओं का मेन वही होता था कि उनको तलवारबाजी आनी चाहिए, तीर कमान कैसे चलाते हैं, फाइटिंग ट्रिक्स क्या होते हैं, वॉर जीतने के क्या ट्रिक्स होते हैं, ये सब चीजों में उनको स्टडी कराया जाता था और उनको कह दो कि उसी के बारे में ज्यादा ज्ञान दिया जाता था। बट नाउ द टाइम इज टोटली चेंज। अब एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हो गया है, एवरी कंट्री हैज टू ग्रो। अब ये नहीं कि हमें उसको रूल करना है तो हमें वो वाले वॉर ट्रिक्स आने चाहिए और है, बट अब हर कोई चाहते कि हर कोई खुशी से जिए, बट एक डिसेंट अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जिए। तो अब जो हमारा सिस्टम आ गया है वो इस उसमें है कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड एवरी चाइल्ड इज गिफ्टेड विद समथिंग। तो अब जो मैं, जैसे मैंने आपको कहा, एनईपी है। अब आप सोच नहीं सकते, अगर आप डेटशीट देखें 10th और 12th की जब आती है, देर आर मोर देन 100 सब्जेक्ट्स। अगर अब इस बार मैं आपको बताऊं, 15th फेब से लेके 2nd अप्रैल तक आपके 10th और 12th के बोर्ड्स चले, एवरी डे सम पेपर इज हैपनिंग। तो आप सोच सकते हो कि कितने सब्जेक्ट्स होंगे। और इंडिया बिकॉज इतना बड़ा कंट्री है और इतनी लैंग्वेजेस, इतनी स्टेट्स, इतने कल्चर्स हैं कि आपको हर एक को ध्यान रखते हुए एजुकेशन सिस्टम बनाना है। तो हम मतलब कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। पुराने टाइम के हिसाब से वो बहुत अच्छा था और मॉडर्न टाइम के हिसाब से ये अच्छा है। बट हाँ, धीरे धीरे डेफिनेटली आपको चेंज लाना पड़ेगा कि टाइम हमारा कैसे आ रहा है। पहले हम कहाँ स्कूल में लैपटॉप्स या कंप्यूटर लैब्स थी, बहुत रेयर होती थी, किसी किन्हीं किन्हीं स्कूल्स में होती थी। बट आज आप हर स्कूल में एक कंप्यूटर लैब पहले पाएंगे, बिकॉज उसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। तो इसलिए विद टाइम एवरी सिस्टम हैज इवॉल्व्ड एंड डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम भी। तो उस टाइम के गुरुकुल भी बहुत अच्छे थे कि आपको वो हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते थे।
और आज बोर्डिंग स्कूल में भी यही है कि आपको जो फोन एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है उससे वो आपको दूर रखते हैं। तो हाँ, बिकॉज फोन हैज बिकम अ डिस्ट्रैक्शन कि आप हर टाइम जो यंग जनरेशन अब आगे, इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6 to 8, उनको नया नया फोन मिलता है और उन्हें लगता है कि ये कुछ अजीब और बहुत अच्छी चीज है कि पता नहीं इसमें से हमें क्या मिल जाएगा। तो वो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो कम हो गई हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम हमारा वैसा बनता जा रहा है कि बिना फोन्स के हमें जीना मुश्किल हो गया है, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है। और किसी के पास हो तो प्रॉब्लम, ना हो तो प्रॉब्लम, बट अगेन टाइम है तो आपको टाइम के साथ चलना ही पड़ेगा। बट यस, पीपल आर नाउ वर्किंग कि हम एजुकेशन सिस्टम को और सिस्टमैटिक और इजी बना सके कि जिस बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उस सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ सके। ये जरूर इसमें आया चेंज, विच इज गुड। और मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी एजुकेशन सिस्टम अपडेट होता जा रहा है धीरे धीरे करके, तो फ्यूचर में आपके हिसाब से क्या विजन होंगे, मतलब कैसा हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम? अगर अब आप बात करें इंडिया में ही कितने स्कूल्स विद इंटरनेशनल बोर्ड आ गए हैं। दैट इज इंटरनेशनल बोर्ड मीन्स आईबी बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द यूनिवर्सिटीज आउटसाइड इंडिया। मतलब कुछ स्कूल्स की कहना यह है कि अगर आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया ही भेजना चाहते हैं 12th के बाद, तो आपको इंटरनेशनल बोर्ड को ही परस्यू करना चाहिए, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ करिकुलम जो आपको उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए हेल्प करेगा। सो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। और इसी तरीके से है कि आगे को तैयार होने के लिए हमें लैपटॉप्स और यू कैन से डेस्कटॉप्स, टैब्स, इनका फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। अब अगर मैं बाहर की स्कूल्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, वहां पे कितने स्कूल्स हैं जहां पे पेन एंड नोटबुक इज नॉट देयर, दे आर टोटली वर्किंग ऑन लैपटॉप्स। आपको कुछ भी लिखना है, अपना कोई भी काम सबमिट करना है, इट्स ऑल ऑन लैपटॉप। तो आपकी लिखने की हैबिट तो कम ही होती जा रही है। उसमें क्या है, ग्रामरली चेक आ जाता है, तो आप स्पेलिंग्स में भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आगे मैं कहूंगी कि क्वालिटी की तरफ हम कम ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज क्वालिटी इज जब आपको इन डेप्थ नॉलेज होती है। आज हम बोल सकते हैं अच्छा, बट अगर आज हम बच्चे को बोले कि जो हमारे टाइम में 400-500 वर्ड्स के एसेज लिखो, तो वो नहीं लिख पाएगा, बिकॉज उसने उतनी रीडिंग ही नहीं करी है। उसने सिर्फ लैपटॉप्स पे देखा है, या किंडल पे बुक पढ़ ली है, या गूगल पे कुछ सर्च कर लिया, वो पढ़ के लिख रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा हमारे बैकड्रॉप है। बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम ऐसा आ गया, वर्ल्ड इज रनिंग लाइक एनीथिंग। उस स्पेस को कायम रखने के लिए हमें ये विजन के साथ चलना ही पड़ेगा कि बच्चों का स्लोली एंड स्लोली पेन, पेपर, these things will vanish and आप टोटली ऑनलाइन या ये टैब्स और लैपटॉप्स पे रह जाओगे। ये फ्यूचर दिखता है मुझे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि इसी रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि हमने किसी से सुने होते नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं से सुने होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लिखा लिखा वो हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं आपके हिसाब से? देखिए, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो आज की डेट में बहुत सारे रहस्य लेके बैठी है। अब कहीं ना कहीं आज जो हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो यूथ के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया है पाक जानने के लिए। तो एवरी डे कहीं ना कहीं हमारे नए मैन्यूस्क्रिप्ट्स निकल के आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन करा था जीतो का प्राइम मिनिस्टर जी के साथ, अभी जो 9 अप्रैल को नवकार विश्व दिवस मनाया गया। तो वहां उन्होंने बताया कि इस साल के बजट में दिया गया है एक स्पेशल सेक्शन कि जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स पुराने हमारे निकल रहे, स्पेशली ऑफ जेन्स, उसको पढ़ने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए एक अलग से बजट बनाया गया है। इसी तरीके से एक और रिसेंट एग्जांपल है जो अभी केसरी चैप्टर 2 करके आई है मूवी, इट्स अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर। मैंने खुद पढ़ाया है बच्चों को, जो बुक्स में दिया गया था कि जनरल डायर ने सुना कि वहां पे एक बहुत बड़ा सेशन चल रहा है,
ये मिसकंसेप्शन हुई या उनको बताया गया या क्या था कि लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए, बट वहां ऐसा कुछ नहीं था। उसमें ये था कि लोग उस दिन बैसाखी थी, सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन एक रोलेट एक्ट आ रहा था, उसको बाइकआउट करने के लिए वो सब इकट्ठे हुए थे कि डिस्कस करें कि ऐसा क्यों है और हमें नहीं करना चाहिए। एंड वो एक गांधी जी उस टाइम बिकॉज बहुत लाइमलाइट में थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें नॉन वायलेंस को अपनाना है, तो उसी उस पे उन्होंने उसकी चर्चा करनी थी, सब चीजें। बट जनरल डायर आए, उन्होंने ओपन फायर करी, उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पे कौन है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कौन है वहां पे। तो उस मूवी में उन्होंने एक्चुअल हिस्ट्री का बताया है कि जनरल डायर हैड एंगर इश्यूज। बचपन में वो हकलाते थे, उनका बोर्डिंग स्कूल में लोगों मतलब सरदार ने बेसिकली मजाक उड़ाया, तो वो ग्रज जो बचपन से था, उनको ऐसा लगा कि उस टाइम अगर मैं वो ओपन फायर करता हूँ खाली सरदारों पे, तो शायद मेरा ये क्या होगा, एक रिवेंज पूरा हो जाएगा। तो कई बारी ना हिस्ट्री आज की डेट में क्या हो गया है, बिकॉज देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है हमारे सिस्टम का, तो कुछ चीजें पॉलिटिकली हम नहीं पढ़ा सकते, कहीं ना कहीं हमें एक स्टॉप लगाना पड़ता है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमारी बुक्स में अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई हैं, क्यों? क्योंकि वो नेशनल इश्यूज बन सकते हैं। इसीलिए इंडियन सिनेमा ने, जैसे कह लो कि कुछ लोगों ने इसका बेड़ा उठाया कि जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, जो हमारी एक्चुअली रियलिटीज रही हैं, रियल हीरोज रहे हैं, हम उनको उस माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। तो बहुत सी ऐसी चीजें, अब जैसे तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी, अगर आप पढ़ें, चराका एंड सुश्रुता, दे वर द फर्स्ट डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। लेकिन जब लोगों को पता चला कि इंडिया इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, वहां किसी चीज की कमी नहीं है, इंडिया वाज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड। क्यों? रिसोर्सेज के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, पढ़ाई के लिए, मतलब कहीं से भी या लोगों की समझ के लिए, लोगों के प्यार के लिए, हर चीज के लिए इंडिया को एक बहुत ऊंचे दर्जे से देखा जाता था। जब ये चीज लोगों को पता चली तो वो इंडिया आके विजिट करते थे देखने के लिए कि क्या है। Nalanda and Takshila University were the first universities in the world to teach them about medicine and about surgery. और लोगों ने क्या किया, बिकॉज इंडिया में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम दूसरों की बात सुन के ना बड़ी जल्दी आतुर हो जाते दूसरे के अगेंस्ट खड़े होने के लिए। हम क्लियर नहीं करते बट सोच लेते हैं हाँ उसने मेरे अगेंस्ट बोला होगा। डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशर्स ने किया, उसके कारण क्या हुआ कि बाहर के लोगों ने जो हमारी स्क्रिप्ट्स थी, जो हमारी खोज थी, जो हमारी इनोवेशंस थी, हमारे ये पुराने संत लोग या जो ये रिसर्चर्स थे, इनकी लिखी हुई बुक्स को अपने नाम से प्रिंट करके ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचा। अगर आप कभी यूट्यूब पे जाए, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो हमने देखी हैं कि हमारी ये जो चराका सुश्रुता इनकी बुक्स थी, उनको अपने नाम से लिख के अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वर्ल्ड ओवर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये कह के कि हमने इसको इन्वेंट किया था, बट ऐसा नहीं है। तो ये चीजें जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को हमें कई बार कहना पड़ता है कि बच्चे, क्योंकि वर्ल्ड ऐसा रहा है, तब भी लोगों को जेलसी होती थी कि वो दूसरा बंदा क्यों ग्रो कर रहा है, तो इसलिए हमारे इंडियंस की कहीं ना कहीं इतनी वाहवाही नहीं हो पाई, इतना ग्लोबली नेम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने ही लोगों से उठ नहीं पाए ये कह के कि नहीं, हम अगर एकजुट होके करेंगे तो हमारे को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। तो ये एक मिसकंसेप्शन ये भी रही कि इंडिया इसलिए भी पीछे रहा और इनके लोगों के बारे में वर्ल्ड में नहीं पता चल पाई सच्चाई, क्योंकि एक दूसरे पे भरोसा करना उस टाइम पे बड़ा मुश्किल था, बिकॉज एवरीवन वाज नॉट लिटरेट। तो उसको समझाना करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, जितने में कि दूसरा लोग उसके फायदा उठा के ले जाते थे। तो ये एक बहुत लगता है कि मिसकंसेप्शंस इस कारण भी बहुत हुई है हिस्ट्री में। ये कंसेप्शन से अभी भी लगता है कि यूनिटी इंडिया में अभी आई नहीं है, अभी भी है ना, लोग रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे लड़ते रहते हैं। हाँ, बिकॉज देखिए अगर अभी आप स्टडी करेंगे ना पॉलिटिकल टर्म्स को, तो आपको मुद्दे कोई दिखेंगे ही नहीं। अगर आप सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, इट्स बीन 75 years, राइट? उन 75 years में अगर आप देखोगे कि
किन मुद्दों पे आपस में पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं, तो सिर्फ आपको कास्ट एंड रिलीजन दिखेगा। कहीं पे भी डेवलपमेंट की बात नहीं कही हुई है, कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये करना चाह रहे थे तो उन्होंने रोका हमें, नहीं। वो मुसलमान को मारना चाह रहे थे, वो हिंदू को मारना चाह रहे थे, वो ये करा, उन्होंने वो करा। इट्स ऑल अबाउट कास्ट एंड रिलीजन इंडिया में, और कोई मुद्दा है ही नहीं। बिकॉज अब लोग इतने समझदार, बिकॉज एवरीवन इज स्टडिंग, हर कोई पढ़ता है, समझता है चीजों को, जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो क्या है, कोई मतलब समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है, हर कोई एक साथ होके आगे बढ़ना चाहता है। बट इन पॉलिटिकल इश्यूज के कारण वो नहीं कर पा रहे। इंडिया जुड़ना चाहता भी एक दूसरे के साथ, बट कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आप रह जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज हम फेस कर रहे हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और इसकी जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस आने वाली हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।